जिस किसी ने कल इंग्लैंड और इंडिया का लॉर्ड्स टेस्ट नहीं देखा ना कल, तो समझो उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें थ्रिल था, जिसमें ड्रामा था, जिसमें फाइट थी और जिसमें सस्पेंस था और पता नहीं क्या क्या वहां हो रहा था भाई साहब। और फाइनली इंग्लैंड ने ये हिस्टोरिक टेस्ट अपने नाम कर लिया भाई साहब। तो खैर दोस्तों, हम इस टेस्ट मैच की खास बातों को दोहराते हैं। सबसे बड़ी बात इंडिया के कैप्टन गिल की करते हैं, जिसने अपनी बहुत सी पुअर बैटिंग की इस टेस्ट मैच में भाई साहब। जी हाँ, और बैटिंग को तो छोड़ो, कैप्टेंसी इतनी ज्यादा बुरी की है ना, वो सबसे बड़ा कारण बनी भाई साहब। सबसे बड़ा ऊपर से काम इसने ये खराब किया, इंग्लैंड टीम से फड्डा करना शुरू कर दिया और अपने आप को विराट कोहली समझना शुरू कर दिया। यहीं से इंग्लैंड टीम को बहुत ज्यादा तप चढ़ी, उनके भेजे पूरी तरह गर्म हो गए और फिर उन्होंने पीछे मोड़कर नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, सिराज और इनका कैप्टन गिल जो है ये स्लेजिंग पर स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में इंग्लैंड ने ऐसी स्लेजिंग की कि सभी देखते रहे भाई साहब। सबसे बड़ा कारण ये गिल खुद ही साबित हुआ और इसकी कैप्टेंसी पिछले जो एजबेस्टन टेस्ट मैच में वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कोई 600-700 रन बनाए हुए थे, तब जाकर इसने इनिंग डिक्लेयर की थी। सोचो जरा, अगर आप क्रिकेट का जरा सेंस रखते हैं, उस दिन अगर बारिश आ जाती तो आखिरी टेस्ट में आखिरी दिन में, तो फिर क्या होता इंडिया का भाई साहब, तो वो मैच भी ड्रा हो जाना था। खैर, इस टेस्ट मैच की बात करें तो इसने बहुत ज्यादा पंगा जो है वो इंग्लैंड के साथ नहीं करना चाहिए था, आराम से क्रिकेट खेलता और ये मैच जीत लेता। इसलिए अपने हाथों से ये मैच जो है इंडिया ने निकाला भाई साहब। खैर, इस टेस्ट मैच की खास बात जोए रूट का 100 था भाई साहब। मेरा ख्याल से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इतने ज्यादा 100 तो बाहर की पूरी टीमों के खिलाड़ियों के मिला लिए जाएं, एक तरफ रूट के रख दिए जाएं, तो रूट उनसे आगे निकल जाएगा भाई साहब। खैर, उनके उसके बाद दूसरी इनिंग इंडिया की शुरू हुई तो केएल राहुल ने भी लॉर्ड्स पर एक बार फिर 100 लगा दिया और सबसे बेस्ट इनिंग खेल डाली भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, पहली इनिंग में इंग्लैंड ने भी मेरे ख्याल से कोई 387 रन बनाए थे और इंडिया ने भी उतने ही बनाए थे, तो पहली इनिंग का स्कोर तो टाई हो गया था। दूसरी इनिंग जब इंग्लैंड की शुरू हुई तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उन्होंने सिर्फ 192 रन बनाया, क्योंकि सुंदर ने और बुमराह ने पूरी इंग्लैंड टीम को उड़ाकर रख दिया। लेकिन बाद में इंडिया की टीम जब बैटिंग पर आई और ऐसी स्लेजिंग दिखाई, इंग्लैंड टीम ने ऐसी खतरनाक बॉलिंग की से इंडिया से मैच भी छीन कर ले गए भाई साहब। खैर दोस्तों, इस टेस्ट मैच की एक और खास बात 14 जुलाई, जी हाँ, बेन स्टोक्स को ये दिन कैसे भूल सकता है। 14 जुलाई 2019 को ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो कितना बड़ा फाइनल हुआ था, किस तरह से इंग्लैंड ने जीता था, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने वो किस तरह जितवाया था। मेरा ख्याल से बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर के कान में कह दिया होगा, भाई देखो वो दिन याद करो, आज फिर वही दिन आ गया है यादें ताज़ा करने का। जिसके बाद जोफ्रा तो पूरी तरह छा गया भाई साहब। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो उनका ये कमबैक टेस्ट था और वो बेचारा बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि 4-5 साल बाद वो अपना होम समर खेल रहा था, लेकिन उसने बड़ी अच्छे तरीके से बॉलिंग की और अपना रिदम जो है वो हासिल कर लिया। मैं तो सोच रहा हूं अगर वो इसी रिदम से बॉलिंग करता रहा तो इंडिया का अगले टेस्ट मैच में क्या बनेगा भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट मैच की एक और खास बात बेन स्टोक्स ने एक तो वो रन आउट जो किया ना पंट वहीं पर जो है वो आउट हुआ और इंडिया की टीम का स्कोर वहीं पर जो पहली इनिंग में रुक गया, वरना अगर लीड कुछ ज्यादा हो जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स ने ऐसी खतरनाक बॉलिंग कराई
मेरा नहीं ख्याल कोई उसने 6-7 सालों में इतने ज्यादा ओवर डाले होंगे, इतनी ज्यादा मेहनत से बॉलिंग कराई होगी। पूरी तरह वो छाया हुआ था। एक तरफ जितनी ज्यादा लो स्टैंडर्ड कैप्टेंसी गिल ने दिखाई, उतनी ही ज्यादा हाई जो स्टैंडर्ड की कैप्टेंसी हमें बेन स्टोक्स की दिखाई दी। भाई साहब क्रूशियल टाइम पर वो बॉलिंग कराई, इसीलिए इसे क्लच प्लेयर कहते हैं। भाई साहब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 14 जुलाई बेन स्टोक्स का एक बड़ा दिन था और उस दिन वो इंग्लैंड को चैंपियन बनवाने में अहम किरदार अदा किया था, और आज फिर वो मैन ऑफ द मैच हो गया। एक बार फिर इंडिया को हराने में, इस हिस्टोरिक टेस्ट मैच की जीत में उसने मरकजी किरदार अदा कर दिया। भाई साहब खैर दोस्तों, इस टेस्ट मैच की एक और खास बात यह रही कि ऋषभ पंत को हाथ पर वो गेंद लगी विकेट कीपिंग के दौरान। उसके बाद वो पूरी तरह स्ट्रगल करता रहा। पता नहीं वो स्ट्रगल करता रहा या सिर्फ ड्रामा करता रहा है। भाई साहब खैर दोस्तों, हैरी ब्रूक ने इस टेस्ट मैच में कोई खास कारकर्दगी अपनी बैटिंग से नहीं की, लेकिन स्लेजिंग में वो भी नंबर 1 बना रहा, और ऊपर से वो इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो आईपीएल के ताने देता रहा। वो गिल ने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, लेकिन इंग्लैंड ने तो पूरी तरह से पूरी फिल्म चला दी स्लेजिंग की। भाई साहब उनका कैप्टन जो बेन स्टोक्स जो है वो भी बैट्समैन को कह रहा है कि अब चल बेटा, अब चल, इस तरह की बातें कर। जोफ्रा आर्चर आउट होने के बाद पत्नी कैसी कैसी बातें कर रहा था, तो हैरी ब्रूक आईपीएल के ताने दे रहा था, बेन डकेट भी बातें कर रहा था। तो भाई साहब ये सभी चीजें जो है वो इंडिया के साथ जो है वो गलत हो गई, क्योंकि ऊपर से जब इंग्लैंड वालों ने क्राउड को भी कहा कि भाई जोर लगाओ, अब जो रूट जोर लगा रहा था क्राउड को, तो पूरी इन्वायरमेंट ही बदल गई। तो इंडिया ये मैच कैसे जीत पाता भाई साहब। खैर दोस्तों, इस टेस्ट मैच की एक और सबसे बड़ी खास बात, सर रविंद्र जडेजा बेचारा टेल के साथ बैटिंग करता रहा, आखिर तक लड़ता रहा, टेल भी बेचारी लड़ती रही, इस तरह मिडल ऑर्डर भी शर्मसार होते रहे। अब मेरा ख्याल से इंडिया के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको शर्म की गोली अगले टेस्ट में खा लेनी चाहिए, क्योंकि किस तरह जडेजा जो है वो खड़ा रहा, वो एक चट्टान बनकर, और इंग्लैंड से मैच जीतने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं जिता सका। जी हाँ दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा बेचारा मैच नहीं जिता सका, लेकिन आखिर तक वो नॉट आउट खड़ा रहा। सबसे मुझे हंसी जिस बात पर आती है वो शोएब बशीर पर आती है, जिसने कुछ भी नहीं किया, आखिर पर आया और अच्छी से एक बॉल जो किस्मत उसके साथ थी उसने सिराज को आउट कर दिया, और इस हिस्टोरिक टेस्ट मैच में अपना एक खास मकाम बना लिया। भाई साहब खैर दोस्तों, अब इंग्लैंड वाले छाए हुए हैं और रिदम उन्होंने पकड़ लिया है। जोफ्रा आर्चर के आने से उनकी बॉलिंग में भी एक जान आ चुकी है, 2-1 से बढ़तरी हासिल हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कैसा कमबैक जो है वो इंडिया दोबारा करता है, या कहीं इंग्लैंड के सामने जो है वो पूरी तरह हथियार डाल देगा। भाई साहब तो खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी करें, जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।